आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जो है पेपर नंबर 3 डिप्लोमा आईडी के सभी विद्यार्थियों के लिए यह पेपर बहुत ही अनिवार्य है। जैसा कि आप सभी को कुल मिलाकर के 6 पेपर पढ़नी है, जिसमें पेपर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, सेकंड पेपर दूसरा है और कैरेक्टरिस्टिक्स करके है, और थर्ड पेपर है। पेपर नंबर 3 की हम बात करते हैं, मूल्यांकन की अवधारणा, यानी इसका जो पेपर है वो आप लोगों को थर्ड पेपर में हम आपको सारी जानकारी देंगे। तो इसके अंतर्गत जो यूनिट फर्स्ट है उसमें सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट, यानी कि इकाई 1 है इसको, जैसा कि ऑन स्क्रीन आपको लिखा दिखाई भी दे रहा। तो डिफिनेशन एंड मीनिंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ असेसमेंट। अब हम बात करते हैं आकलन किसे कहते हैं, आकलन क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसा कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इसलिए यह पेपर पढ़ा रहे हैं जिससे आप लोग आसानी से इस पेपर को अध्ययन कर सकें और जिससे आपका पेपर नंबर 3 कवर हो सके। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आकलन क्या है, आकलन का मतलब क्या होता है, आकलन हम क्यों करते हैं, आकलन इन विद्यार्थियों के लिए क्यों आवश्यकता है। ये सारी जानकारियाँ हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक प्रेषित करेंगे। हम बात करते हैं असेसमेंट। आकलन शब्द का अर्थ है वास्तविक निर्धारण करना जो किसी विशेष लक्ष्य की ओर अग्रसित होता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आकलन होता है उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि हम जो किसी बच्चे या व्यक्ति में एक्चुअल में इस समय क्या है उसकी हम जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आगे जो है 21वें संस्करण के अनुसार इसमें आकलन का तात्पर्य कीमत से है, जिसकी उपयोगिता कर आदायों में से है। विकलांग पुनर्वास के क्षेत्र में आकलन किसी व्यक्ति विशेष की वर्तमान क्रियात्मक क्षमता की जानकारी देता है। आकलनकर्ता यह जानता है कि व्यक्ति में कितना क्षमता बची हुई है तथा कार्य करने का वर्तमान स्तर क्या है, कार्य को कहाँ तक वह व्यक्ति संपादित कर सकता है और किस बिंदु से कार्य को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण देते समय व्यक्ति को कहाँ से प्रशिक्षित किया जा सके, प्रशिक्षण की अवधि कितनी होगी, सबसे जिससे बालक के सीखने की अभिवृत्ति में वृद्धि होगी। बालक को सिखाते समय किस प्रकार के प्रोत्साहन एवं सहायता का इस्तेमाल किया जा सकता है। दी जाने वाली सहायता को किस बिंदु तक संबंधित व्यक्ति को दी जानी होगी। किसी बिंदु पर बालक को सहायता देना पूर्ण रूप से छोड़ देना होगा और वर्तमान स्वतंत्र रूप से स्वयं कार्य करने की अनुमति देता है। यानी कि जब हम बात करते हैं असेसमेंट की तो इसमें सारी बातें आपको लिखनी होगी और आपको समझना होगा। हम आगे बात करते हैं कि इसमें पूरी क्या हुई, वे स्वयं कार्य करने हेतु अनुमति देते हैं जिससे बालक उस क्रियाकलाप पर नियंत्रण प्रयास आत्मनिर्भर हो सके। यदि विषय की जानकारी आकलनकर्ता को आकलन के माध्यम से प्राप्त होता है। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा आकलन है उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि बच्चे में करंट लेवल क्या है, हमें आगे क्या सिखाना है, कब बच्चे को स्वतंत्र रूप से छोड़ देना है कि बच्चा अपने आप से सीख चुका है। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन की। मूल्यांकन किसे कहते हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। मूल्यांकन, जैसा कि सभी को पता है कि मंदबुद्धि बच्चे सामान्य बच्चों से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक इन सभी क्षेत्रों से भिन्न होते हैं। इन बच्चों को जल्दी पहचानने की आवश्यकता होती है तथा उचित प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है। शिक्षण निर्देशात्मक कार्यात्मक के कार्यक्रमों की योजना तथा मूल्यांकन विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम में भाग लेता है तथा ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि जो हमारी मूल्यांकन होती है, मूल्यांकन का मेन उद्देश्य होता है कि जल्द से जल्द हम किसी बच्चे में आइडेंटिफाई करें कि इसको क्या तकलीफ़ है और जल्द से जल्द उसकी हम इवेलुएट करें जिससे उसकी जो समस्याएं हैं उसको दूर किया जा सकता है। अब हम इसकी परिभाषाएं आपको बताते हैं। मूल्यांकन की परिभाषाएं हवेल तथा मोरहैंड के अनुसार, इनके अनुसार परिभाषा इसकी है, मूल्यांकन एक ऐसी सोची समझी प्रक्रिया है जिसमें चीज़ें किस प्रकार से तथा किस प्रकार होनी चाहिए सम्मिलित हैं। मूल्यांकन के दौरान हम आंकड़े एकत्रित करते हैं, परिणामों को संक्षिप्त करते हैं तथा परिणामों की तुलना दिए गए माप से निष्कर्ष निकालने के लिए करते हैं। यानी कि मूल्यांकन जो होता है वो हमारा एक क्राइटेरिया दी होती है, उसके अगेंस्ट हमें कार्य करना होता है और जो उसमें रिपोर्ट आता है हमें उसको
मेंटेन करना होता है या उसको रिजल्ट फाइंड आउट करना होता है कि जी हमें ये चीज़ें हैं, ये करना होगा। चलिए मैं आशा करता हूँ आपको यूनिट 1.1 समझ आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक सभी को बाय बाय। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।